उद्धव, सकलेश्वर सर्वस्व रूप सर्वात्मा मेरे स्वामी श्री कृष्ण चंद्र का व्रज के स्मरण से व्याकुल होना मेरी समझ में नहीं आता था। वे आत्मा राम, आप्त काम, पुरुषोत्तम इतने विह्वल। उन्होंने मुझे आदेश दिया व्रज जाने और उनके संदेश को सुनाकर यहाँ के लोगों की आधी आकुलता को निवारण करने का। अब समझता हूँ कि उन भक्त वत्सल ने मुझ पर अनुकंपा की, मुझे अवसर दिया कि मैं उनकी सेवा का कैसे अधिकारी बन सकूँगा, यह व्रज जाकर समझ आऊँ। प्रेम का पवित्र पाठ व्रज जनों की पद रज में अभिषेक किए बिना कोई कैसे पा सकता है। मुझे बहुत अभिमान था कि मैं सुर गुरु भगवान बृहस्पति का साक्षात शिष्य हूँ और गुरुदेव मुझे अपने शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान बतलाते थे। नीति शास्त्र और अध्यात्म ज्ञान समान रूप से मेरे लिए करामल कवत हैं। महाराज उग्रसेन का यादव, राज्यसभा का मैं इससे मंत्री बना, किंतु श्री कृष्ण चंद्र की सेवा, उन सर्वेश्वर का सानिध्य तो नीतिज्ञता एवं केवल ज्ञान से सुलभ नहीं होता। मुझे अपनाया मेरे सर्वज्ञ स्वामी ने मेरे हृदय की उत्कंठा देखकर मुझे अपनी सेवा का अधिकारी बनाने के लिए व्रज भेजा। यहाँ आकर मैं किसी को क्या समझाता अथवा सिखलाता, यहाँ तो मैंने ही सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। श्री कृष्ण चंद्र ने चलते समय जो कुछ कहा था, जो संकेत दिए थे, उनका मर्म भी मैं ब्रज आए बिना नहीं जान सका और अपने को बहुत बड़ा विवेकी बुद्धिमान मानता हूँ। मैं अभिमान लेकर चला था कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे मैं समझा ना सकूँ। उपदेष्टा का युक्ति दौर्बल्य है। यदि श्रोता का अंतःकरण उसकी बात ग्रहण करके उसके अनुकूल नहीं हो जाता। गुरुदेव से सुना यह सूत्र तो स्मरण था, किंतु इसका अर्थ कितना व्यापक है मेरी समझ में ही नहीं था। मुझे लगता था कि मैं तर्क कर्कश किसी भी बड़े नैयायिक को भी सानुकूल चला सकता हूँ। व्रज के भोले श्रद्धालु लोगों को समझा लेना क्या कठिन है। भक्ति निष्ठा की अविचल शक्ति का कोई अनुमान नहीं था मुझे। व्रज की अचिंत्य प्रीति तो प्रत्यक्ष देखे बिना मुनि मानस के लिए भी अचिंत्य है। मेरी मैया, मेरे सखा, मेरी प्रिया श्री विश्वभानुसुता स्वामी, केवल ये शब्द कहकर मानो मूर्छित हो जाएंगे ऐसे हो गए थे। कठिनाई से अपने को सावधान करके वे दूसरों की चर्चा में लग गए थे। उद्धव, मेरे बाबा को विनय पूर्वक पाद स्पर्श करके मेरी विवशता बतलाना। यहाँ आए दिन मगध राज के आक्रमण की आशंका मुझे अवकाश नहीं देती कि मैं मथुरा से कुछ घटिकाओं के लिए भी निकलूं और उनके चरण दर्शन करूं, उनको अपनी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट करना। मैया का नाम लेकर श्री कृष्ण चंद्र मूर्छित प्राय हो गए थे और स्वस्थ होने पर किसी प्रकार बाबा के संबंध में कहने लगे थे। अचानक सखाओं का स्मरण करके पुनः अवसन्न हो गए। बोलने योग्य हुए तो बोले, मेरी गायों को देख लेना, उन्हें सहलाना और अपने हाथ से उन्हें अवश्य कुछ खिलाना। मेरी प्रिया, मूर्छित ही हो गए थे स्वामी। मेरे प्रयत्न से सावधान हुए तो गोपियों की चर्चा की, उन्हें मैं समझाऊं, उन्हें उपदेश करूं, उनकी व्यथा दूर करूं, यह कहकर भी कह गए। उन्होंने मेरे लिए स्वजन परिवार पर लोक सब त्याग दिया है। वे मेरे लिए ही जीवित है, उनकी सब चेष्टा मेरे लिए है। वे केवल शरीर है, उनमें श्वास श्री कृष्ण की है, उनमें चेतना मेरी है। मैं उस समय इन बातों का कोई मर्म नहीं समझ सका, जिनका उल्लेख करके स्वामी ने कुछ नहीं कहा, उनसे कुछ कहना संभव नहीं, यह अनुमान कैसे कर सकता था। मैं समझता था कि स्वामी के स्वभाव में जो अतिशय कृपालुता है, उसी के कारण वे व्याकुल है। जैसे ही मेरा रथ व्रज भूमि में प्रविष्ट हुआ, मैं चकित रह गया। यहाँ की शोभा वैभव देखकर मैं अपने गुरुदेव के साथ सुरों के नंदन कानन में कई बार जा चुका हूँ। अमरों की राजसभा का चाकचिक्य मुझे कभी चौंका नहीं सका, किंतु वृंदावन के सम्मुख तो स्वर्ग की रात पिल्ली भी नहीं है। स्वच्छ भूमि, शुष्क अथवा पीतपत्र का कहीं नाम नहीं। तृणभूषिता धरा मानो हरितांबर धारण किए किसी के स्वागत में समुत्सुका खड़ी है।
स्वागत समुत्सुका, सर्वत्र यही शब्द समुचित लगता था। लताएं पुष्प भार से लदी हुई, वृक्ष फल एवं नूतन किसले लिए विनम्र, पक्षी भ्रमर वन पशु सब ऐसे आनंदोत्सुक गान करते और उत्फुल्ल जैसे कोई आने ही वाला है, कोई इनका परम प्रिय आने वाला है। मैं वृंदावन में 4 मास रहा। वसंत के प्रारंभ में गया था, ग्रीष्म समाप्त हो जाने पर लौटा। मैंने इस दिव्य धरा का दूसरा रूप भी देखा है, बार बार देखा है, और यह अकस्मात हो जाने वाला परिवर्तन यही संभव है, श्री कृष्ण चंद्र नहीं है। यह अनुभूति यहाँ के वातावरण में स्वयं जागती है और तब संपूर्ण भूमि पल मात्र में मरुस्थली हो जाती है। केवल करील, खैर, शमी, बबूल के कटकतरू ही कहीं कहीं दिखते हैं। संपूर्ण वन मानो दावाग्नि दग्ध हो गया हो, ठूंठ ही दृष्टि पड़ते हैं। पशु पक्षी भ्रम कंकाल प्राय मरणासन और तभी कांक काक गिद्ध गर्दभ आदि दिखने लगते हैं। उसी समय उलूक ध्वनि सुनाई पड़ती है। उस समय चर्मावनद्ध कंकाल गात्र कांतिहीन नारियों की ओर देखा नहीं जाता। लगता है कि किसी दीर्घकालीन दुर्भिक्ष पीड़ित प्रदेश में पहुंच गए हैं, जहां जीवितों में जल अन्न के प्रति उत्सुकता भी मर चुकी है। उस समय अत्यल्प जल आविला कालिंदी में कच्छपों का ही समुदाय दिखता है। वह दारुण दृश्य स्मरण से ही हृदय को कंपित करता है। किंतु जब मैं पहुंचा था, ब्रज स्वागत सज्ज था। ऐरावत के समान उच्च वृषभ अनेक स्थानों पर सींगों तथा खूरों से मिट्टी उछाल रहे थे। बछड़े बछड़ियों का समुदाय फुदक रहा था। गायें भारी स्तनों के भार के कारण मंद गति से दुग्ध स्त्राव करती चलती थीं। पूरा पथ भली प्रकार सिंचित था। स्थान स्थान पर विशेषतः मार्ग संधियों पर अनेक वर्णों के मंडल बने थे। वहां पुष्प सज्जा थी। द्वारों पर कदली स्तंभ, प्रदीप युक्त जलपूर्ण पूजित कलश और आम्र पल्लवों के नवीन बंधनवार थे। गोप गोपियां बालक ही नहीं, गायें वृषभ भी नूतन कौशल वस्त्रों से सजे रत्न आभरणों से अलंकृत थे। गोपियां अपने व्रज राजकुमार का यशोगान कर रही थी। सब प्रफुल्ल, ऐसे सज्जित मानो कोई महामहोत्सव मना रहे हों। विप्र वर्ग के साथ गोप पद के दोनों ओर पंक्तिबद्ध मिले मुझे ग्राम सीमा के समीप। प्रायः उनके घरों में पूजन की सामग्री थी। वृद्धा गोपियां मंगल थाल आरती सजाए द्वारों पर दिखी। मैंने यह भी देख लिया कि गवाक्षों के पीछे वधुएं बालुकाएं उत्सुक बैठी हैं। मेरा रथ चलता आया, सबके मध्य से सबकी दृष्टि उठी, सब चकित लगे। अनेक स्वर सुनाई पड़े। अब कौन आया? लेकिन किसी ने मुझे रोका नहीं। कोई मेरे समीप नहीं आया। लगता था किसी को इस समय मेरी ओर ध्यान देने का अवकाश नहीं था। सब किसी और की, किसी अत्यंत प्रिय की प्रतीक्षा कर रहे थे। नंद नंदन आ रहे हैं, वे अभी इधर से ही आने वाले हैं। यह प्रतीक्षा प्राणों की, यह अथक अविचल प्रतीक्षा कहीं दिन पर दिन, महीने पर महीने, वर्ष पर वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी इसी प्रकार चल सकती है, चलती रहती है। यह कोई विश्वास करेगा? लेकिन व्रज की प्रेम भूमि में यह अनंत प्रतीक्षा अवसाद नैराश्य से असंस्पृष्ट अविराम अनर्थक प्रतीक्षा चल रही है। इसीलिए तो व्रज धरा धन्य है, दिव्य है, दुर्लभ है। इसकी रज है कर्णिका भी देवताओं को। मेरा रथ व्रजराज के द्वार पर ही जाकर रुका। वे गोष्ठ से निकले थे। मेरा शरीर वर्ण भी श्याम ही है। स्वामी ने मुझे अपने वस्त्र आभरण वनमाला से सजाकर भेजा था। वैसे भी मैं उनके उतरे वस्त्र माल्य को ही पाकर प्रसन्न होता हूँ। मैंने पिता के साथ अपना नाम लेकर रथ से उतरकर प्रणिपात किया, किंतु व्रजराज की दृष्टि मेरे पहने वस्त्रों पर लगी थी। मैंने क्या कहा, उनके श्रवण सुन नहीं सके। उन्होंने भुजाओं में भरकर मुझे उठाते हुए गदगद स्वर से कहा, श्याम। मैं उनका सेवक संदेश वाहक उद्धव, मैंने किसी प्रकार कह दिया। उद्धव, तुम भी मेरे लिए मेरे नील सुंदर ही हो। व्रजराज के नेत्र जल से आर्द्र होकर मेरी अलके पवित्र हो गई। उनकी पुलकित काया का स्पर्श पाकर मेरा जीवन सार्थक हुआ। मुझे कर पकड़कर वे भवन में भीतर ले गए और स्वयं मेरे सत्कार में लग गए। मैं संकोच के कारण मना भी नहीं कर सकता था। मेहर,
ये अपने नीलमणि के सखा भाई आए हैं। ब्रजराज ने पुकारा तो मैया आकर बैठ गई। मैंने चरण स्पर्श किया, उनके कर मेरे मस्तक पर घूम गए, किंतु वे कांपते कर। कंठ से उनके स्वर नहीं निकला। उनके नेत्रों की अजस्र धारा देखकर, उनका कांतिहीन मुख देखकर, उनका कंकाल गात्र देखकर ही मैं समझ गया कि इन वात्सल्यमयी के स्मरण से श्री कृष्ण चंद्र क्यों विवल हो गए थे। महाराज उग्रसेन अपने भाई देवक जी के साथ सुखी समृद्ध हैं। ब्रजराज ने मथुरा के सभी सम्मानित स्वजनों को का नाम लेकर उनसे उनका समाचार पूछा। वसुदेव जी का, देवकी माता का तथा रोहिणी माता का समाचार विशेष रूप से पूछा। मैंने संक्षिप्त शब्दों में कह दिया कि सब सकुशल है, प्रसन्न है। राम श्याम स्वस्थ है, प्रसन्न है, सुखी है। यह पूछते समय ब्रजराज का कंठ भर आया। श्याम सुंदर ने अग्रज के साथ यहाँ रहते हुए ब्रज को बार बार विपत्तियों से बचाया है। गोपों को, गोपियों का, गायों का जीवन उनका दिया है यह ब्रज का ऐश्वर्य। कंस के भेजे असुर हमें तभी नष्ट कर देते। कालिया रिद्ध का जल पीकर गोप बालक और गायें मर ही गई थी, और उनके बिना क्या गोप जीवित रहते। दाव अग्नि में हम सब घिर चुके थे, भस्म हो जाने में कितने पल लगते। क्रुद्ध इंद्र पूरे ब्रज को प्रलय वर्षा में बहा देने पर उतर आए थे। मुझे तो रात्रि में अजगर कटी पर्यंत निकल चुका था, किंतु कृष्ण ने सर्वत्र हमें बचाया, हमें जीवन दिया। ब्रजराज का कंठ गदगद था, रोम रोम उत्थित हो रहा था, और अश्रुधारा एवं स्वेद धारा में मानो स्पर्धा प्रारंभ हो गई थी। उनके नेत्रों की भंगी, उनका विवर्ण बदन, उनकी कंपित काया देखकर मैं भयभीत हो उठा कि किसी क्षण इनकी संज्ञा साथ छोड़ सकती है। मैया की दशा और चिंतनीय थी। उनकी पलकें भी गिर नहीं रही थी। उनके निष्कंप शरीर में चेतना है भी, यह सोच पाना भी कठिन था। मुझे शीघ्रता करनी चाहिए, यही बात मेरे ध्यान में आई। श्री कृष्ण सर्वात्मा सर्वेश्वर हैं। आप दोनों परम धन्य हैं कि आपका उनमें ऐसा सुस्थिर निर्मल स्नेह है। वे तो सर्वरूप सबकी आत्मा है। उनका कोई माता पिता भाई नहीं है। वे ही सबके माता पिता, स्वजन, संबंधी एवं संचालक हैं। मैंने जो श्रवण करके अपने मनन निधिध्यासन से अनुभव किया था, सुनाना प्रारंभ कर दिया। वे भावग्राही भक्त वत्सल सर्वत्र हैं। अपने में श्रद्धा प्रीति रखने वालों से दूर वे कभी रहते नहीं। आप उन्हें परिच्छिन्न परिमित मानकर क्यों मोह में पड़ते हैं? वे तो आपके ही भीतर है। आप सदा उनको अपने समीप देखेंगे। मैं कब तक अपना पांडित्य प्रकट करता रहा, मुझे पता नहीं लगा। ब्रजराज और मैया बोले नहीं। अब समझता हूँ कि वे अपने पुत्र का सखा समझकर मेरी बातें शांत सुनते रहे। पूरी रात्रि बैठे सुनते रहे, मेरी बकवाद चलती रही। रात्रि के अंत में मेरी अंतिम बात सुनकर मैया अकस्मात आतुरता पूर्वक उठी। नीलमणि सदा हमारे समीप रहेगा, वह आते ही नवनीत मांगेगा। मुझे अभी दधि मंथन करना चाहिए। मैया उठ गई तो मेरा स्वप्न टूटा। मैं इन मूर्तिमय ममता को क्या सुना रहा था। इन्होंने मेरे वाक्यों का केवल अंतिम अंश अपने ढंग से समझा। ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था। ब्रजराज मुझे अपने साथ यमुना स्नान कराने ले जाना चाहते थे, किंतु मैंने विनय पूर्वक एकाकी जाकर स्नान संध्या आदि करने की अनुमति ले ली। मुझे अभी गोप कुमारों से, गोपियों से मिलना था। ब्रजराज मेरे संकोच से अवश्य कुछ समझ गए। उन्होंने अनुमति दे दी। गृहों में दीप प्रज्वलित थे। दधि मंथन शब्द के साथ गोपियों के कंकड़ों की ध्वनि और उनके कलकंठ से उठता श्री कृष्ण सुयश का मंगल गान दिशाओं को पवित्र कर रहा था। मैं उसे सुनता यमुना स्नान करने पहुंचा। मैं स्नान संध्या करके मुड़ा तो गोप कुमारों का समुदाय मुझे एकत्र मिला। उनमें से किसी ने पूछा, कन्हू आया आपके साथ? अभी तो नहीं आए, किंतु मैं इतना कहकर स्तब्ध रह गया। मुझे लगा कि कालिंदी शुष्क हो गई है। उनके अल्प जल में कच्छपों की भरमार है। जहाँ तक दृष्टि जाती है वन दावाग्नि दग्ध दिखता है। जिनके वियोग की विषम ज्वाला में संपूर्ण प्रकृति को इतनी प्रभावित करने की सामर्थ्य है, उन गोप कुमारों की दशा का कैसे वर्णन करूं।
अभी अभी जिनका सौंदर्य सुर को भी लज्जित करता था, उनके शरीर काले पड़ गए, कल्पनातीत कृश हो गए और संदेह होने लगा कि उनमें से किसी की श्वास भी चलती है या नहीं। अचानक एक का उत्फुल्ल स्वर गूंजा, कन्हई तो आ गया। वह क्या? उसकी श्रृंग ध्वनि हमें पुकार रही है। मुझे कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी, किंतु गोप कुमार पहले ही के समान सुंदर प्रफुल्ल हो गए। वे उठे और दौड़ते चले गए। कालिंदी निर्मल गंभीर सलीला हो गई थी। संपूर्ण वन कैसे इस अर्ध पल में हरित पुष्पित फलभार भूषित हुआ, कोई भी समझ नहीं सकता। इसका एक सुपरिणाम हुआ। मैं ब्रजधरा की दिव्यता से परिचित हो गया, सावधान हो गया कि श्री कृष्ण चंद्र अपनी जिन परम प्रिया का स्मरण करके संज्ञा शून्य हो गए थे, उनके मुख खोलने का मुझे साहस नहीं करना चाहिए। मुझे उनके श्री चरणों के दर्शन करके ही संतोष करना चाहिए। गोपियों के सम्मुख भी बहुत पांडित्य प्रकट करना व्यर्थ होगा। मेरा विद्या गर्व गलित हो गया। मैं स्नान करके लौट रहा था तो गोपियों का समूह मार्ग में मिला। लगा कि वे मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। सबने मेरा समयोचित सत्कार किया। मुझसे सविनय सलज्ज ही पूछा, मथुरा से मयूर मुकुटी वनमाली स्वस्थ सकुशल सुप्रसन्न है? कभी ब्रज का भी स्मरण करते हैं? माता पिता को देखने क्या कभी आवेंगे? हम सब तो अभी उनके श्रीमुख का दर्शन पा सकती हैं। आप तो उनके रहस्यज्ञ हैं, अन्यथा हमारे समीप वे आपको भेजते नहीं। किसी ने उनमें से कहा, कभी नागरिकाओं की गोष्ठी में अथवा किसी रस चर्चा के मध्य वे हमारी भी कोई बात करते हैं। हम किंकरियां भी उनके स्मरण आती हैं। वे कभी रास रजनी की भी सुधि करते हैं। जब हमारे स्कंधों पर विशाल बाहु रखकर नृत्य किया था उन्होंने, मैं उनके स्वर की व्यथा, उनकी उन्मादिनी भंगी अधिक सह पाने में असमर्थ था। मेरे स्वामी ने इनको समझाने का मुझे विशेष आदेश दिया था, अतः मैं बोलने लगा, आप सब महाभागा हैं। अनेक जन्मों के पुण्योदय होने पर श्री कृष्ण के पदारविंदों में प्रीति प्राप्त होती है। वे आत्मा राम पूर्ण काम अब सबके अंतर में ही विराजमान हैं। आप उन ऋषिकेश अधोक्षज को अपने भीतर ही प्राप्त कर सकती है। उन सर्वव्यापक से आपका कोई वियोग कभी हो नहीं सकता, किंतु आपने अंतःकरण में उनको अनुभव करने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने आप सबके लिए संदेश भेजा है मेरे द्वारा। मैं तुम सबसे स्थूल रूप से इसलिए दूर हूँ जिससे तुम मन से मेरे अत्यंत सन्निकट रहो। तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। हमारा यह अभिन्नत्व कभी भंग नहीं हो सकता। मुझे तुम अपने समीप ही सदा देखोगी। स्वामी का यह संदेश मैंने सुना तो दिया, किंतु मैं तब इसका किंचित अर्थ भी समझता नहीं था। मैं तो इसे भी अपने निर्गुण निराकार तत्व बोध का ही अंग मानता था। मैंने अपनी पूरी शक्ति से अपना तत्व ज्ञान उनके गले उतारने का प्रयत्न किया। अकस्मात कहीं से उड़ता एक भ्रमर आ गया। मुझे अपनी बात सुनाने की धुन में ध्यान ही नहीं रहा था कि ये प्रेम मूर्तियां मेरी ज्ञान चर्चा में रुचि लेने के स्थान पर प्रायः उन्मादनी आत्मविस्मृता बन चुकी है। मुझे तो वे भूल ही गई। वह मधुप ही उन्हें अपने प्रेष्ठ का दूत प्रतीत होने लगा। वे उसी को उपालंभ देने लगी। मधुकर, तू भी अपने स्वामी के समान कपटी है। पुष्प कलिकाओं का रस लेता फिरता है और कभी किसी का होता नहीं। वे भी तेरे समान ही अपनी स्वर माधुरी से हमें मुग्ध करके अब निर्गुण बनने लगे हैं। अब उन रस स्वरूप श्री राधा रमण को अब पूर्ण काम कहलाना रुचने लगा है। वे कहती गई, उन निखिल कला निधान त्रिभुवन सुंदर की कोई झांकी तुझे कभी मिली भी या नहीं? किंतु तू कहता सचे, हमें भी अब अणु अणु में वही त्रिभंग सुंदर श्याम दिखता है, लेकिन वह सर्वत्र नेत्र खोले दिखता है। नेत्र बंद करने पर भी तो वही दिखता है। तो तू केवल भीतर देखने की बात क्यों करता है? नेत्र बंद करने से क्या अंतर आने वाला है? हम तो उद्विग्न हैं उसके सर्वत्र दिखने से। दूध दूहते, भोजन बनाते, घर झाड़ते, लीपते, दधि मंथन करते, वही मुस्कुराता सामने खड़ा दिखता है और हम कोई काम नहीं कर
पाती। हम तो उसे भूल जाना चाहती हैं और तू उसके स्मरण की स्तुति करने लगा है। यह सब स्तुति उनसे कर जिनको उनकी प्रत्यक्ष सन्निधि प्राप्त है, वे तेरा सत्कार करेंगी। भ्रमर, तुम बुरा मत मानना, हमारे सर्वस्व के सखा हो, संदेशवाहक हो, हमारे सम्मान्य हो। हम तो उन्मादिनी हैं, हमारे कठोर वचनों को क्षमा करना। वे सचमुच उन्मादिनी के समान प्रलाप कर रही थी। उनकी अनुकंपा की उन्होंने हमारा स्मरण करके तुम्हें भेजा। वे सुखी रहे, सुप्रसन्न रहें। हमारे संबंध में उनसे कुछ ऐसा मत कहना जिससे उनका चंद्रमुख किंचित भी म्लान हो। वे जहाँ जैसे जिससे सुखी हो, उसी में हमारा सब सुख है। मुझे तो इनके इस उन्मत्त प्रलाप ने ही प्रबुद्ध कर दिया। प्रेम का पुनीत स्वरूप मैंने प्रथम बार प्रत्यक्ष किया। पदरजली मैंने उनकी और उनके परम प्रेष्ठ के प्रियजन के नाते उन्होंने भी मुझ अभिमानी को अपने कृपा प्रसाद से अपनाया, मुझे अपना अंतरंग मान लिया। मैंने प्रार्थना की, श्री कीर्ति कुमारी के पावन पदों के दर्शन की। ललिता ने मुझ पर कृपा की, मुझे समझाकर ले गई। दूर से मैं उन महिमामयी के चरण दर्शन कर सका। कुछ पल रुका वहाँ और केवल उनके समीप की उपस्थिति ने मुझे आत्मविस्मृत कर दिया। मैं कौन हूँ, क्यों आया, सब भूल गया। मुझे लगा कि मेरा रोम रोम, मेरे शरीर का कण कण कृष्ण नाम पुकारने लगा है। पल में प्रिय की वियोग भयवी में समूल उत्खिन्नता, विशेष दग्धा वह दिव्य मूर्ति और पल में ऐसी प्रफुल्ला, इतनी उत्सुकता मानो प्रिय का प्रत्यक्ष संसर्ग प्राप्त हो गया है। मैंने इन मानिनी का दिव्य मान और उनकी असीम अनुराग भंगी भी देखी। वाणी में जो कुछ अनुभव किया उसके वर्णन की शक्ति नहीं है। मैं समझ नहीं पाता कि श्री कृष्ण चंद्र इनसे दूर मथुरा जाने में सफल कैसे हुए और वहाँ रह कैसे पाते हैं। मैं प्रथम पद दर्शन में ही गोपियों के शिक्षक के स्थान पर उनका शिष्य हो गया। जो स्वामी अत्यंत उदार, कृपा पारावार, दयाधाम मुझे लगते थे, वे ही मुझे अतिशय क्रूर, निर्मम, निष्ठुर लगने लगे। मैं मथुरा तो लौटूंगा, क्योंकि उन्हें यहाँ के इस अनंत प्रेम का स्मरण दिलाकर कहना है कि वह यहाँ आ जाए। मथुरा के लोग ही नहीं, त्रिलोकी की भी उपेक्षा उचित है, किंतु व्रज के इस प्रेम की उपेक्षा यह कैसे कर पाते हैं वह? कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जो उन्हें यहाँ से अन्यत्र रख सके। स्वामी को सचेत करके लाना न हो। मेरे मन में अब कोई इच्छा व्रज से कहीं जाने की नहीं है। यहाँ इस रूप में बस जाने की सुविधा तो बहुत बड़ी बात है। इतना सौभाग्य, इतने पुण्य मेरे नहीं हो सकते, किंतु मैं इस व्रज में तृण लता गुल्म वृक्ष कुछ भी होकर रहना चाहता हूँ। मुझे इन गोपियों की पदरज प्राप्त होती रहे, यही एकमात्र, यही अभिलाषा मेरे मानस में अवशेष रह गई है। श्री रासेश्वरी अत्यंत करुणामयी हैं। वे मांगने पर अवश्य यह आशीर्वाद मुझे दे सकती है, किंतु उनके सम्मुख पहुंचने पर तो अपनी भी सुधि नहीं रह जाती। अपना भी रोम रोम कृष्ण कृष्ण पुकारने लगता है। अतः यह प्रार्थना मथुरा पहुंचकर स्वामी से ही करनी पड़ेगी। उनके समीप मैं सावधान रहता हूँ। गोपियों ने मुझे अपना लिया है। वे मुझे अपने साथ लेकर वृंदावन की कुंजों, कालिंदी कुल के घाटों, वीथियों, श्वेत श्याम पर्वतों के मध्य की सांकरी को आदि में घूमती हैं। मुझे उन रसिकेश्वर के अमृत चरित्र सुनाती है। इनके वर्णन, इनके संगीत, इनकी भाव विभल भंगी के श्रवण दर्शन का सौभाग्य मिला मुझे पता ही नहीं लगता कि कब प्रातः से रात्रि के प्रथम प्रहर तक का समय समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण चंद्र के सखाओं की गति मेरे समझ में नहीं आती। लगता है कि उन्हें अपने सखा की नित्य सन्निधि प्राप्त है। उन्हें अनेक ने कई बार कहा, तुम मथुरा के लोग क्या गोचारण सर्वथा नहीं जानते? तुम्हें क्या कोई घाय घेरने को नहीं कहेगा? कन्हई के साथ खेलने में भी क्या नागरिकों को संकोच लगता है? मैं क्या कहूँ इनसे? मुझ बृहस्पति के शिष्य में इतनी सरलता सौम्यता कहाँ है? मैं साथ चलूँ तो अवश्य इनके आनंद में बाधक ही बनूंगा। मेरे पास समय भी तो नहीं है। गोपियों को मैंने गुरु माना है और वे प्रभात से ही मेरी प्रतीक्षा करने लगती हैं। प्रतिदिन मुझे अपने प्रेष्ठ की कोई नवीन लीला स्थली के दर्शन कराती हैं और उनके अमृत चरित्र सुनाती हैं। जीवन के ये अमूल्य क्षण कैसे छोड़े जा सकते हैं?
बाबा और मैया का मैं वात्सल्य भाजन हूँ, ये मुझे अपने नीलमणि से किंचित भी नहीं मानते। मैया अपने कर से मेरे मुख में नवनीत देने लगती हैं तो मैं सचमुच शिशु हो जाता हूँ। मुझे इतना स्नेह अपनी सगी माता से भी कभी मिला नहीं। मैं श्री निकुंजेश्वरी के दर्शन कई बार ललिता जी की कृपा से कर आया। जैसे उनके सौंदर्य की सृष्टि में समता नहीं है, उनके प्रभाव का भी पारावार पाया नहीं जा सकता। उनकी चरण रज का एक कण भी जिसे प्राप्त हो जाए, जिसके स्वप्न में भी उनके पंकज अरुण नखों की ज्योति रश्मि आ जाए, वह श्री कृष्ण प्रेम का पुनीत अधिकारी अवश्य हो जाएगा। उनके चरणों का स्मरण ही प्राप्त है, वहाँ प्रार्थना कैसी। उन परम उदारा की स्मृति के साथ कुछ कहने की सुधि रहेगी किसी को। गोपियों की, उन व्रजधरा की अधिदेवता की सखियों सेविकाओं की शरण मिली मुझे। उन स्नेह सिंधु स्वरूपाओं ने अपने सहज स्वभाव के अनुरूप मुझ अनधिकारी को भी अपनी अनुकंपा का भाजन बनाया। मैंने यहाँ आकर इनकी कृपा से समझा कि श्री कृष्ण प्रेम क्या होता है और कितना नीरस है इसके सम्मुख मेरा अब तक का अनुभूत तत्व ज्ञान। कैसे 4 महीने व्यतीत हो गए कुछ पता नहीं लगा, लेकिन पावस के प्रथम मेघ खंड का दर्शन हुआ और मुझे लगा कि मैं अपने सुख में यह भूल ही गया कि स्वामी को यहाँ का संदेश देकर ले आना है। मैंने मैया से, बाबा से विदा मांगी, गोपियों से अनुरोध किया। गोप कुमारों ने केवल मेरी प्रार्थना को महत्व नहीं दिया। उन्होंने मुझे ढेरों मयूर पिछ गुंजा कई श्रृंग देकर कहा, आप मथुरा के नागरिक हैं, हम वन्य बालकों का यह उपहार रख लें। आप और आपके सखा कभी कभी इनको देखकर हमारा स्मरण करेंगे। गोपियों का अत्यंत कातर एक ही अनुरोध, उनसे ऐसा कुछ मत कहना जिससे वे खिन्न हो। श्री कीर्ति कुमारी ने ललिता से सुना तो अपने लीला कमल को हृदय से लगाया और मुझे ललिता के द्वारा ही दे दिया। उनके अश्रुओं से सिक्त यह कमल अपना हृदय ही दिया है उन्होंने इस रूप में। बाबा के उपहार महाराज उग्रसेन के लिए, वसुदेव जी के लिए, सबके ही लिए हैं। सभी वृद्धों वृद्धाओं का, मैया का, गोपियों का उपहार लेकर चलना है मुझे। मेरा यह प्रस्थान ब्रज में वियोग वहनी लग चुकी है। दग्ध खड़ी है वनराजी, शुष्क प्राय कच्छप पूर्ण कालिंदी, मरुधरा कंटक तरु करील कीर्ण, संपूर्ण भूमि कांतिहीन कंकाल प्राय पशु पक्षी। अब गोप गोपियों की अवस्था कैसे कहूँ। मैं आया था तो यही धरा स्वागत में सजी थी और आज यह वियोग दग्ध है। मैं रथ को पूरे वेग से भगाए ले जाऊंगा जिससे स्वामी को शीघ्र लौटा ला सकूं।